डिमांड में 10 टाइम्स का इंक्रीज़ है। बहुत मतलब 10 टाइम्स ही मैं कम ही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। मतलब इतनी डिमांड है कि आप समझो कि इतनी डिमांड कभी भी पूरे मतलब मैंने अपने मेरा तो बहुत एक छोटा सा एक टेन्योर है, लेकिन हमारे मतलब मेरे फादर 40 ईयर्स से काम कर रहे, तो इतनी डिमांड कभी भी 15 अगस्त में तिरंगे की इतनी डिमांड कभी नहीं हुई। इस बार लाखों में झंडे बिक रहे हैं। लाखों में क्या मतलब आप समझ लो पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों में झंडे लगेंगे। तो पिछले साल तक कितने लगभग तिरंगे आप लोग सेल कर देते थे और अगर इस हम बार? पहले के कंपैरिजन में देखें 2 साल से, तो कोविड के चक्कर में 15 अगस्त उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार देखा जाए तो हर चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन भी कम हुई है। और जब से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है हर घर तिरंगा का, तो आप समझ के चलिए कि कम से कम मैं समझता हूँ अगर पिछली बार हमने 20-25 लाख झंडा बनाया होगा, तो इस बार हमारा वो इंक्रीज़ होके 50 लाख से 1 करोड़ तक हम बना चुके। जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम उस कैपेसिटी से डबल से ज़्यादा माल बना चुके। तो क्या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इतनी डिमांड को पूरी कर पा रहे हैं या फिर? नहीं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है। हमारे इंडिया में एक ये सिस्टम है कि कोई भी चीज़ की अगर डिमांड आती है तो उस हिसाब से उसकी व्यवस्था भी बनाई जाती है। तो इस बार तिरंगे में आप समझ के चलिएगा कि जो आदमी प्रिंटिंग से जुड़ा हुआ था, जो कुछ भी काम कर रहा था, इस बार वो हर आदमी तिरंगा ही प्रिंट कर रहा है, तिरंगा ही छाप रहा है। सूरत में अगर हम कहते हैं 80 से 100 मिलें हैं, तो वो सारी ही तिरंगा प्रिंट कर रही हैं। जो साड़ी की मिलें थी वो भी इस बार हर मिल तिरंगा प्रिंट कर रही है। बहुत इस बार बहुत फ़र्क पड़ा है, और उस डिमांड को कैटर करने के लिए लोगों ने उस हिसाब से मैनेजमेंट भी करा है, और बहुत हद तक उस डिमांड को हमने मीट करने की कोशिश करी है। तो क्या रेट पर भी कुछ असर पड़ा है मार्केट में? रेट पे तो देखो डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ये 15-20 दिन पहले ही एकदम से अनाउंसमेंट हुई है, और 15-20 दिन में एकदम से अनाउंसमेंट हुई है, तो आप समझो कि जो कपड़ा था एक लिमिटेड स्टॉक था, तो उसके एकदम से रेट शूट अप हो गए, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो मीट नहीं हो पा रही थी। और हम पहले से कंपेयर करें तो महंगाई तो बढ़ी है, तो हर चीज़ पे वैसे ही रेट का बहुत फ़र्क था। और आप समझो कि अब कम टाइम है, तो लेबर को भी पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, सिलाई के भी पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, कटिंग के भी पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में फ़र्क तो पड़ा ही है, बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। सर अपना नाम बता दीजिए। पंकज बहल, लाजपत नगर से आया हूँ मैं। सर ये बताइए यहाँ पर क्या क्या सामान आप लेने आए हैं? या मैं अभी 5-7 दिन पहले आया था। झंडे, बैच, पटके और वो छोटी झंडियाँ सारे लेके गया था मैं RW प्रेसिडेंट हूँ। को डिफेंस कॉलोनी में वॉकर्स का भी अपना हमारे 100 बंदों का ग्रुप है, तो उसके लिए सबके लिए वहाँ पे 15 अगस्त हम लोग मना रहे हैं डिफेंस कॉलोनी में, पार्क में, तो उसके लिए सामान लेने आए थे। तो क्या झंडे नहीं मिल पा रहे हैं? झंडे में 5 दिन पहले तो स्टॉक था, फिर भी मिल रहा था, लेकिन अभी मैं 2 दुकानें घूम के आ रहा हूँ, स्टॉक नहीं है। जो मैं लेके गया था वो स्टॉक नहीं है, और जिसके पास है 100 रुपये का एक झंडा मैं लेके गया था, आज की डेट में 150 रुपये का है, 5 दिन पहले। बताइए, इतनी मतलब डिमांड से हो गया या पता नहीं खुद ही की इनकी पर्सनल डिमांड है, पता नहीं कैसे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि हर घर तिरंगा। प्रधानमंत्री जी ने तो हर घर तिरंगा बोला ही है, वो तो सीधी बात है, मोदी है तो मुमकिन है, वो तो मोदी जी के कहने से तो काम होता ही होता है। और हर घर तिरंगा तो इस वक्त मतलब जो पहले हम लोग जो 15 अगस्त मनाते थे देशवासी, तो एक तिरंगा मतलब लगाने में हिचकते थे कि उसके नॉर्म्स भी बड़े पहले हार्ड थे। तिरंगा सुबह लगाना, शाम को उतारना, मतलब ऐसे कई सख्त नॉर्म्स थे। तो इस बार प्रधानमंत्री जी ने नॉर्म्स भी थोड़े लाइट कर दिए हैं, जिस कारण लोगों में एक जागरूकता आई है। और पिछले 4-5 साल से जब से मोदी सरकार है, तो उन्होंने तो कुछ देश के प्रति कुछ ऐसा प्यार लगा दिया है देशवासियों को, तो जिससे तिरंगे से ज़्यादा प्यार हो गया। पहले भी प्यार था, अब कुछ ज़्यादा हो गया। लक्ष्य नागपाल नाम है मेरा। लक्ष्य जी ये बताइए, जब से प्रधानमंत्री ने बोला है हर घर तिरंगा, हाँ जी, मार्केट में डिमांड कितनी बढ़ गई? डिमांड बहुत ज़्यादा है सर। हर घर में तिरंगा लगना है, कम से कम आपका 200-300 करोड़ झंडा डिमांड है कि पूरे वर्ल्ड में लगेगा। तो झंडा तो पूर्ति हो नहीं पा रही पूरी। माल जो बन रहे हैं रोज 20-30 हज़ार झंडा आ रहा है, 30 हज़ार आ रहा है, माल ख़त्म हो जाता है, माल शॉर्टेज बहुत चल रही है। हाँ जी पिछले साल के मुकाबले कितने परसेंट लगभग उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ गई है डिमांड? भैया जी, पहले जो लोग 10% थी, अब 100% है पूरी। हाँ जी। कुछ
रेट में भी फर्क पड़ा है तिरंगे? रेट में हाँ जी आगे मील वालों के रेट बड़े पड़े हैं, यहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है तो रेट बहुत बढ़ रहे हैं, डिमांड के ऊपर गेम है। अच्छा, डिमांड को क्या मैन्युफैक्चर जो है वो पूरा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे सर, डिमांड तो इतनी है, माल ही नहीं हो रहे पूरे, माल ही नहीं है। माल ही नहीं है। अच्छा, तिरंगे के अलावा और भी कुछ ऐसी आइटम है जिनकी डिमांड बढ़ गई है? सर झंडे की आइटम ज़्यादा, झंडा ही चल रहा है ज़्यादा डिमांड। झंडा ही चल हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेन झंडे की डिमांड है और किसी की तो कम कम है, वैसे मेन झंडा है जो हर घर में लहराना है। हाँ जी सर। तो आप कुछ पूरी कर पा रहे हैं लोगों की डिमांड अपने कस्टमर से? सर जितना होता है माल चला जाता है, नहीं बढ़ जाता है। अपना नाम बता दो। नाहर सिंह है मेरा नाम। नाहर सिंह, ये बताओ कि तुम कहाँ दुकान चलाते हो? मेरा दुकान चिराग दिल्ली लगता है। चिराग दिल्ली है। यस। तो ये कितने झंडे लेके जा रहे हो? मेरे पास ये 200 पीस है। 200 पीस है। यस जी। तो इतने झंडे, क्या डिमांड बढ़ गई है मार्केट में? जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? अब ये तो पता नहीं अचानक में क्या हो गया, ये 15 अगस्त की वजह से अचानक में क्यों बढ़ा दिया सरकार ने, मोदी ने क्यों बढ़ा दिया ये। अच्छा, डिमांड बढ़ गई है। हाँ जी। तो ये झंडे कितने कितने का रेट कुछ ज़्यादा हो गया या? ये पहले 13-14 रुपए के मिलते थे, अभी ये 30 रुपए के मिल रहे हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, और यहाँ पर मतलब कमी भी हो गई है माल की? हाँ, माल मार्केट में मिल रहा नहीं है, बहुत कम मिल रहा है, बहुत मुश्किल से मिल रहा है माल। तो ये तुम्हारा माल आराम से मिल गया है फिर? बहुत मुश्किल से मिला है। बहुत मुश्किल से माल मिला। तो कितने 200 झंडे लेके जा रहे हो? हाँ जी। तो कितने कितने के बेचोगे उसको? ये 40 का ऐसे बिकेगा। 40 रुपए का? हाँ जी। 35 शर्मा जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा सर। वेद प्रकाश जी, ये बताइए, जब से प्रधानमंत्री ने बोला है कि इस बार हर घर तिरंगा, हर घर झंडा, तो दुकानदारी में कितना फर्क पड़ा? दुकानदारी में अच्छी हो रही है लेकिन माल नहीं अप्रूव हो पा रहे लोगों पे ना, इतना मारधाड़ हुई पड़ी है, माल बनाने वालों पे माल नहीं है, शॉर्ट हो रहा पड़ा है माल ना पूरे बाज़ार में। उसकी वजह क्या, ज़्यादा डिमांड है? डिमांड ज़्यादा है, हर घर झंडा जो प्रधानमंत्री जी का अनाउंसमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग डिमांड ज़्यादा हो डिमांड ज़्यादा हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है? हाँ जी हाँ जी, हर कारीगर इस टाइम झंडा बनाने में लगा हुआ है लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही ना, ये है। ये बताइए कि आपके पास कितनी डिमांड आ रही है पर डे, अगर तिरंगों की बात करें? पर डे डिमांड तो जैसे कोई 20,000 मांगता है, कोई 10,000 मांगता है, लेकिन अप्रूव तो हो ना माल, माल नहीं अप्रूव होगा फिर कैसे? डिमांड तो फिर वो सारे पूरे बाजार में घूमती है सर, यही चल रहा है, सबके पास यही है क्योंकि माल अवेलेबल नहीं करा पा रहा दुकानदार, ये सब अच्छा, इतनी डिमांड है। इतनी डिमांड है। हाँ जी अच्छा, ये बताइए कि तिरंगे के अलावा और किस किस चीज़ों की डिमांड है आपके पास? हाँ जी, तिरंगों के अलावा और भी तिरंगों से, ओनली फ्लैग की डिमांड है सर, इसके अलावा नहीं, नहीं। इससे अलावा बाकी तो वो छोटे मोटे एच बैच तो चलता ही है, स्कूलों के आइटम से कुछ थोड़ी बहुत ये पेपर फल वगैरह। क्या रेट में भी कोई फर्क पड़ा है तिरंगे का? महंगा हुआ है? महंगा तो हो गई सर, जब कपड़े की शॉर्टेज हो जाएगी आगे से, जिस जिस फैब्रिक में बनता है तो उसी हिसाब से रेट बढ़ जाता है कपड़े का, वो हिसाब है, रेट तो इम्प्रूवमेंट है ही।